चलो स्क्रीन पर देखो। गुड इवनिंग। सब कोई माइक ऑफ कर दें, मतलब माइक अपना ऑफ रखना है और कैमरा ऑफ रखना है। चुपचाप मेरी आवाज सुनो, जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो नोट करते जाना है कॉपी में। कॉपी रेडी रखने के लिए बोला था ना। अब इलेक्ट्रोस्टैट्स तक का वीडियो आपको दिया हुआ है एग्जाम बाइट पे, तो हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है ना यहाँ से पढ़ेंगे और डेली थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे। अभी देखो, करंट इलेक्ट्रिसिटी जैसा कि नाम है आपका, इसमें हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो व्हाट इज करंट, सबसे पहले यहीं से डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। करंट क्या होता है? कॉपी में साथ साथ नोट्स बनाते चलना है, मोबाइल एक जगह रख दो या लैपटॉप जो भी हो। ठीक है, नाउ करंट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ये इसका डेफिनेशन है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, जैसे क्लास 11 में हम लोग से कहा जाता था कि वेलोसिटी क्या है, तो आप कैसे डिफाइन करते थे? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। उसी तरह से रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो करंट को कैसे डिफाइन करेंगे? तो जब भी कोई रेट होता है वो दो तरीके से डिफाइन होता है, एक होता है एवरेज और एक होता है इंस्टेंटेनियस। तो देखो, करंट हमेशा डिफाइन होगा तो किसी न किसी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के लिए डिफाइन होगा। मान लीजिए कोई कंडक्टर का ऐसे पाइप जैसा दिखा दिए, कंडक्टर है या वायर है, ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये वाला। ठीक है, यहां से मान लीजिए एक तरफ डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज क्रॉस कर गया और टाइम लगा उसको फ्लो करने में डेल्टा टी। देन सर आपका चेहरा आ रहा है। एवरेज करंट जो होगा दैट इज डिफाइंड एज आई ए वी जी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, तो ये हुआ एवरेज करंट। अब क्या है इंस्टेंटेनियस करंट? जैसे वेलोसिटी में होता है, इंस्टेंटेनियस करंट होता है आई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। जैसे वेलोसिटी नहीं होता है, सिमिलरली एकदम वेलोसिटी में भी दो दो होता है, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी और एक होता है डी एक्स अपॉन डी टी। तो ये हो गया, तो आई एवरेज या आई इंस्टेंटेनियस, दिस इज योर इंस्टेंटेनियस करंट, जिसे हम लोग सिर्फ करंट भी कह सकते हैं। अब देखो, करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। पहले तो ये नोट कर लेना है कि ये स्केलर है, हालांकि इसके पास डायरेक्शन होता है। ठीक है, दूसरा हम इसका यूनिट लिख लेते हैं। यूनिट क्या हो गया भाई? तो यूनिट इसका हो गया चार्ज का कूलम और टाइम का सेकेंड। तो कूलम पर सेकेंड, जिसे हम एम्पियर कहते हैं, न्यूटन की तरह ये भी साइंटिस्ट का नाम है, एम्पियर। ठीक है, अब आते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट। डायरेक्शन ऑफ करंट, तो डायरेक्शन ऑफ करंट कैसे निकालेंगे? डायरेक्शन ऑफ करंट, देखो जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा वही डायरेक्शन का करंट होता है करंट का। जैसे अगर चार्ज इधर फ्लो कर रहा है तो वेलोसिटी इधर है, तो करंट का डायरेक्शन इधर होगा, इधर चार्ज फ्लो कर रहा है। लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज अगर इधर फ्लो करेगा तो करंट का डायरेक्शन उसके अपोजिट होता है। दैट मींस डायरेक्शन सर ऑफ करंट कंप्यूटर डिपेंड का करता स्क्रीन नहीं आ रहा है। है। नहीं आ रहा है तो यार तुम्हारे मोबाइल में प्रॉब्लम होगा, बाकी लोगों को तो आ रहा है। आ, फिर आपका से फेस आ रहा है सर। उसको डबल टैप करो पीयूष भाई। स्क्रीन शेयर किया सिर्फ हुआ आपका फोटो आ रहा है, सिर्फ आप ही का फोटो आ रहा है। आपका फोटो आ रहा है सर, स्क्रीन का नहीं आ रहा है कंप्यूटर वाले पे जिस पे आप लिख रहे है। क्यों नहीं आ रहा भाई? जूम के नीचे देखो कुछ लिखा हुआ है। स्क्रीन का आ रहा है, स्क्रीन का जूम का नीचे देखो स्क्रीन कुछ का आ लिखा रहा हुआ है है। सर, स्क्रीन का आ रहा है। आ रहा है सर, स्क्रीन आ रहा है। अरे स्क्रीन इन लोगों जो नया नया यूज कर रहे हैं जूम, उनको प्रॉब्लम आ रही होगी। जूम में है। नहीं, सर आ गए।
हाँ, नीचे भैया। शेयर स्क्रीन दिखा और उसी पे क्लिक कर लो। नीचे शेयर स्क्रीन आ रहा है, नीचे शेयर स्क्रीन। चलो आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि यहाँ बता रहे थे, नेगेटिव चार्ज का जिधर वेलोसिटी होगा, करंट का डायरेक्शन उसके अपोजिट होता है। तो अब क्या होता है कि कंडक्टर्स में मेनली करंट फ्लो होता है चार्ज की वजह से। अब चार्ज होता है कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन जिधर जाएगा कंडक्टर में, करंट उसके अपोजिट होगा। तो डायरेक्शन ऑफ करंट आप कह सकते हैं अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अभिषेक कुमार, अपना चेहरा क्यों दिखा रहे हो जी? इतने स्मार्ट कब से हो गए? घूम रहा है और यही पढ़ाई हो रहा है। अब देखो, इस पे हम लोग सिंपल सा एग्जांपल करते हैं। सपोज किसी कंडक्टर से चार्ज फ्लो हो रहा है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, दिया हुआ है टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर प्लस टी। ठीक है। तो अगर आपसे कहा जाए फाइंड एवरेज करंट बिटवीन t इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू सपोज 2 सेकेंड, और एक बोला जाए फाइंड करंट एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। ठीक है। ये दो चीजें निकालनी है। देखो कैसे निकालेंगे। पहला वाला जो है वो एवरेज बोल रहा है। एवरेज करंट होता है डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। तो पहले वाले केस में एवरेज करंट निकालने के लिए, डेल्टा क्यू निकालने के लिए आपको निकालना कैसे पड़ेगा? तो क्यू एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड। 2 सेकेंड यहाँ पे रख दो, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 4 प्लस 2 हो गया, माइनस चार्ज एट 0 सेकेंड। 0 सेकेंड पे तो 0 आ रहा है, डिवाइडेड बाय 2। एवरेज ऐसे ही निकाला जाता है। तो ये आ जाएगा 6/2, 3 एम्पियर। सेकेंड वाला जो है वो सिंपल है। जब करंट लिखा है इसका मतलब इंस्टेंटेनियस करंट है, और इसे हम dq बाई dt से निकाल सकते हैं। dq बाई dt कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 2t प्लस 1, यही होगा ना, 2t प्लस 1। नाउ करंट एट 2 सेकेंड पूछा है, इसमें 2 पुट कर देंगे तो 4 प्लस 1 5 एम्पियर। तो इस तरीके से आपका इंस्टेंटेनियस और एवरेज करंट निकलता है। नोट कर लो, फिर नेक्स्ट पेज पे चले।
अब आओ एक दो छोटे छोटे नोट देख लो। फर्स्ट, सिंस हमने लिखा था I इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी, इसका मतलब अगर चार्ज और टाइम का कहीं पे कर्व मिल जाए, ग्राफ मिल जाए, तो ये उसका स्लोप बताएगा। ठीक है, दिस इज स्लोप ऑफ क्यू टी कर्व आई। दूसरा, यहां से आप लिख सकते हैं डी क्यू इज इक्वल टू आई इंटू डी टी। जब दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो जो चार्ज किसी वायर से फ्लो होता है वो आई इंटू डी टी का इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एरिया अंडर आई टी कर्व। करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ अगर दिया हुआ है किसी कंडक्टर का या कहीं भी क्रॉस सेक्शन का, तो उसका एरिया निकालेंगे तो हमें चार्ज मिल जाएगा। अच्छा, इसी में अगर मान लीजिए कि करंट आपका कांस्टेंट है, ठीक है, इफ आई इज कांस्टेंट, किसी वायर से या क्रॉस सेक्शन से कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा है, तब ये आई इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। जो टोटल जो चार्ज फ्लोन थ्रू दी वायर होगा टी टाइम में, वो हो जाएगा क्यू इक्वल टू आई टी। अब इसके ऊपर आइए हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं। सपोज किसी वायर में दे रखा है कि जो करंट फ्लो कर रहा है वो है I इज इक्वल टू T प्लस 1। नाउ दिस इज ए वेरिएबल करंट। अब इस वेरिएबल करंट में अगर आपसे कहा गया है कि फाइंड चार्ज फ्लोन, फाइंड चार्ज फ्लोन through the wire in t equal to 0 to t equal to suppose 4 सेकेंड। 4 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो होगा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो, क्योंकि करंट यहाँ वेरिएबल है। करंट अगर कांस्टेंट होता तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, करंट वेरिएबल है, तो यहाँ पर चार्ज निकालने के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। दैट मीन्स Q विल बी इक्वल टू आई डी टी, का मतलब हो गया ये T प्लस 1 इंटू, और इसका इंटीग्रेशन 0 से लेकर 4 सेकेंड। अब इसको खुद ही इंटीग्रेट कर लो कॉपी में। देखो आंसर आया, ये हो जाएगा आपका टी स्क्वायर बाई 2 प्लस टी। ठीक है, 0 से 4 सेकेंड। ये हो गया 4 स्क्वायर 16 बाई 2 8
प्लस ये हो गया 4, तो ये हो गया 12 कूलम होगा। चार्ज है तो कूलम होगा। ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। सपोज इस तरह का कोई ग्राफ दिया हुआ है। Okay? ये आपका टाइम है, ये आपका करंट है। यहाँ करंट है 10 और ऑफ कोर्स ये करंट जो है वो एम्पियर में मेजर होगा, टाइम जो है वो सेकंड में, और यहाँ पर दिया हुआ है इस तरह से 5। अब ये जो आपका करंट है ये ग्रेजुअली देखो डिक्रीज कर रहा है। पहले 10 एम्पियर था, फिर फाइनली घटते घटते 0 हो गया है। कितने देर में? 5 सेकंड में। तो जिस कंडक्टर में ये करंट फ्लो हो रहा है, मान लो कि कोई वायर में ऐसे है, इस वायर में ये करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो इस वायर में जब ये करंट फ्लो हो रहा है, तो अगर आपसे कहा जाए कि नेट चार्ज कितना उसमें फ्लो किया है, नेट चार्ज फ्लोन, उस वायर में कितना चार्ज टोटल फ्लो किया है जब तक कि करंट 10 से घट के 0 ना हो जाए। तो करंट चूंकि यहाँ लीनियर है और चार्ज निकालना है, तो हम इसको एरिया अंडर द कर्व से इजीली निकाल सकते हैं, जैसा कि पिछले वाले भी स्लाइड पे दिखा रहे थे। तो एरिया अंडर द कर्व इसका निकालेंगे तो ये एरिया आपका कौन सा वाला एरिया होगा? ये वाला पूरा वाला ये एरिया लेना होगा। ठीक है, अब ये ट्रायंगल है तो ये एरिया हो जाएगा हाफ, बेस हो गया आपका 5 और हाइट हो गया 10, यहाँ से आ जाएगा 25 कूलम। दूसरा ऑप्शन है कि आप IT का इक्वेशन लिख के इंटीग्रेट करें, तो वो करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ एरिया निकालना आसान पड़ता है। okay? फिर देखो करंट में और कैसा बेसिक सवाल आता है। कहा जाए कि ये मान लीजिए कोई कंडक्टर है और ये इसका क्रॉस सेक्शन है। यहां से देखा गया कि इस तरफ 10 टू द पावर 2 इंटू 10 टू द पावर 16 इलेक्ट्रॉन क्रॉस किए। ठीक है, और इस तरफ जो है अपोजिट डायरेक्शन में 2 इंटू 10 टू द पावर 16 प्रोटॉन क्रॉस किए। और ये सारा कुछ हुआ इन सपोज 5 सेकेंड। 5 सेकेंड में इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से इतने इलेक्ट्रॉन इधर क्रॉस किए और इतने प्रोटॉन इधर क्रॉस किए। तो अगर यहाँ चार्ज फ्लो हो रहा है तो इस क्रॉस सेक्शन पे कितना करंट फ्लो हो रहा है, करंट कितना है। ठीक है, तो चूंकि करंट है चार्ज बाय टाइम या चार्ज पर यूनिट टाइम, तो देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन के पास भी चार्ज है, प्रोटॉन के पास भी चार्ज है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों में अगर चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन का देखो डायरेक्शन किधर है? राइट की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन अगर राइट जाएगा तो करंट का डायरेक्शन लेफ्ट की तरफ होगा, इधर की तरफ। ठीक है, इसी तरह से प्रोटॉन इधर जा रहा है तो इसके वजह से भी करंट का डायरेक्शन इधर ही आएगा। तो I जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा I ड्यू टू इलेक्ट्रॉन प्लस करंट ड्यू टू प्रोटॉन। I होता है चार्ज बाय टाइम, तो इसको लिखेंगे हम लोग चार्ज N1 इंटू E, इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही तो होगा डिवाइडेड बाय टाइम। और इसी तरह इसका भी वही होगा N2 इंटू इसका भी चार्ज E ही होता है डिवाइडेड बाय T। ये N1 N2 दोनों इक्वली हैं, तो आप इसको अब क्या करेंगे, दोनों को n मान लेंगे तो ये हो गया Q2NE अपॉन T। N1 N2 दोनों सेम है। अब इसमें वैल्यू बस पुट कर देना है, तो ये 2 हो गया, n आपका कितना हो गया, तो 2 इंटू 10 टू द पावर 16, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 डिवाइडेड बाय
टाइम, टाइम क्वेश्चन में कितना दे रखा है यहाँ पे 5 सेकेंड। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर देंगे तो अपना जो भी होगा इससे आपका एम्पियर में करंट आ जाएगा। बस ध्यान देने वाली बात ये थी कि इलेक्ट्रॉन राइट गया, प्रोटॉन लेफ्ट गया तो कैंसिल नहीं हुआ, ऐड हो गया। दोनों अगर सेम डायरेक्शन में जाते हैं तब नेट करंट जीरो होता। इलेक्ट्रॉन भी राइट गया, मान लो प्रोटॉन भी राइट जाता है, तो नेट चार्ज इससे क्रॉस सेक्शन से जो फ्लो करता है वो जीरो हो जाता है। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन दोनों की वजह से करंट सेम डायरेक्शन में आएगा। नोट कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग समझेंगे कि किसी कंडक्टर में करंट कैसे फ्लो करता है। ठीक है, फ्लो ऑफ करंट इन ए कंडक्टर। नाउ सपोज ये हमारे पास एक सिलिंड्रिकल कंडक्टर है। ठीक है, और इस सिलिंड्रिकल कंडक्टर में बेसिकली चार्ज किसके वजह से फ्लो करता है? इलेक्ट्रॉन की वजह से, क्योंकि कंडक्टर हैज लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ बाहर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें सप्लाई नहीं किया गया है, कोई बैटरी नहीं कनेक्ट किया है। तो होता क्या है कि जो हर इलेक्ट्रॉन होता है वो रैंडम मोशन में चलता रहता है, और रैंडम मोशन में चलते हुए इसकी वेलोसिटी तो बहुत हाई होती है, बट ये इधर उधर बाकी के इलेक्ट्रॉन से टकराता रहता है, या एटम के अंदर जो है वो इधर उधर लैटिस से इसके टकराता रहता है। और रैंडम मोशन में होने का मतलब ये हुआ कि कुछ इस तरह का उल्टा पुल्टा टाइप का मोशन होगा। तो इस तरह के मोशन में क्या होता है कि किसी भी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पे देखोगे तो 1 सेकेंड में, भाई यहाँ तो क्या है कि लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो पर सेकेंड जितने इलेक्ट्रॉन आपको राइट जाते मिलेंगे उतने ही करंट आपको इलेक्ट्रॉन लेफ्ट जाते मिलेंगे। तो किसी भी क्रॉस सेक्शन से जो नेट चार्ज फ्लो करेगा वो जीरो होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो है, इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि नेट चार्ज flowing through any cross section is equal to zero, so current will be zero। ऐसे केस में करंट फ्लो नहीं करता है। अब देखिए क्या होगा, अगर हमने सेम चीज में इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया तो क्या होगा। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया तो देखो क्या होता है।
देखो, अब अगर ये कंडक्टर है और इसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में दिया है, अब कैसे दिया है वो हमारी प्रॉब्लम है, लेकिन इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप है। उसके लिए जनरली हम लोग क्या करते हैं कि इसके क्रॉस बैटरी कनेक्ट कर देते हैं। ऐसे लिया और एक बैटरी कनेक्ट कर दिया। अब इससे क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हर इलेक्ट्रॉन पर अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स आ जाएगा। क्या सी बात है, कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर आप लोगे अब तो उस पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स आ जाएगा। तो ये अपना रैंडम मोशन नहीं छोड़ेगा, रैंडम मोशन तो अभी भी रहेगा इसके पास, लेकिन इस फोर्स की वजह से क्या करेगा कि अब ये इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करेगा। और ड्रिफ्टिंग का मतलब क्या होता है समझो, कि ये इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन में था तो रैंडम मोशन इसका कंटिन्यू रहेगा, लेकिन ये धीरे 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 उस तरफ से इस तरफ आएगा, मतलब स्लोली ये ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करता है ना, इस तरफ ये ड्रिफ्ट करेगा। अब ये जितनी वेलोसिटी से ड्रिफ्ट करेगा उसे हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। आंख बंद करो जी। इसको हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। अब ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब नहीं है कि इलेक्ट्रॉन सीधा चलेगा, ये बिल्कुल वैसा है जैसे भीड़ भाड़ में कोई आदमी जो है ना वो यहाँ से यहाँ जा रहा है, राइट से लेफ्ट जा रहा है, लेकिन भीड़ क्यों होने की वजह से वो सीधा तो चलेगा नहीं, तो रैंडम मोशन में इधर उधर टकराते टकराते यहाँ पहुंचेगा, फिर वायर से होता हुआ फिर इधर आएगा और फिर यही सेम मोशन करेगा। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे ड्रिफ्ट हो रहा है हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है कैसे डिफाइन करेंगे, वेलोसिटी विथ विच इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट। ठीक है, वेलोसिटी विथ विच इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू ई। इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जो डायरेक्शन में जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे पीछे की तरफ सरकता है, ये सरक के जा रहा है, तो उसी को हम लोग कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब देखो ये पीछे जो ड्रिफ्ट हो रहा है ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा कितना, तो किसी भी इलेक्ट्रॉन पे एवरेज फोर्स जो होता है वो कितना होगा, E इंटू ई। उससे किसी भी इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन अगर आप निकालेंगे तो फोर्स बाय मास हो जाएगा E बाई m। ठीक है, इतना एक्सेलरेशन हुआ। तो अब हम लोग यहाँ पर एक टर्म डिफाइन करते हैं, टाउ। टाउ इज डिफाइंड एज एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, व्हाट इज एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, कि कितने देर तक इलेक्ट्रॉन बिना किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन या बॉडी से कोलाइड करते हुए चला। ठीक है, रिलैक्सेशन टाइम कह देंगे, ये मिली सेकेंड माइक्रो सेकेंड में हो सकता है, कितनी देर तक एक डायरेक्शन में चला। तो अगर टाउ को हमने एवरेज रिलैक्सेशन टाइम मान लिया तो एक टाइम टाउ में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो एक टाउ में इसका डिस्प्लेसमेंट होगा हाफ ए टाउ स्क्वायर। ठीक है, तो देयरफॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डिफाइंड एज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, मतलब ये एवरेज वेलोसिटी की तरह डिफाइन होगा, एस अपॉन टाउ। तो एस अपॉन टाउ करेंगे तो ये आ जाएगा ए टाउ अपॉन 2। ठीक है, नाउ टाउ की जगह ये रख देंगे ई बाई एम, ये वाला डाटा, ये हो जाएगा ई टाउ अपॉन 2m। अब ये जो फॉर्मूला आया है इसमें आपको बस इतना याद रखना है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसी भी कंडक्टर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। मेन मोटो हमारा यही है समझने का, ये वाला, कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इलेक्ट्रॉन उतनी तेजी से ड्रिफ्ट करेगा, और इलेक्ट्रॉन जितनी तेजी से ड्रिफ्ट करेगा उतना ही ज्यादा इसमें करंट फ्लो करेगा कंडक्टर में। नोट कर लो।
अब चलो आगे बढ़ते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी अब देख लिया। अब आ जाइए पढ़ते हैं रिलेशन क्या है आई और वीडी में। रिलेशन बिटवीन आई करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्यों मैं ये कह रहा हूं कि ज्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी होने से करंट ज्यादा होगा? तो देखो कंडक्टर में आपका ये सपोज आपका कंडक्टर है, ठीक है, और इस कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सपोज ए है। अब मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ऐसे अप्लाई किया, ठीक है, तो करंट का भी डायरेक्शन यही होगा, जबकि इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करेंगे वीडी स्पीड से। मान लीजिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है यहाँ पे ऐसे, तो हमें निकालना है रिलेशन आई और वीडी में। तो कैसे रिलेशन निकालेंगे और क्या रिलेशन होता है? लेट n इज इक्वल टू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। जब भी आप कोई कंडक्टर लेंगे, कंडक्टर में लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, पर यूनिट वॉल्यूम कितना फ्री इलेक्ट्रॉन है उसे हम लोगों ने स्मॉल n नाम दे दिया। दिस इज ऑल्सो डिफाइंड एज फ्री चार्ज डेंसिटी, ठीक है, और ये यूनिटलेस नहीं है, इसका यूनिट भी होगा, यूनिट होगा पर मीटर क्यूब। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इतना है, तो यहाँ से पर सेकंड जितने इलेक्ट्रॉन इंटर हो रहे होंगे वो यहाँ से निकल रहे होंगे। तो अगर हम ये डिस्टेंस जो है वो L ले लें, तो यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज जो इसमें ट्रैवल कर रहे हैं इनसाइड द कंडक्टर वो कैसे निकालेंगे? तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इंटू एरिया इंटू लेंथ कर दे वॉल्यूम, तो ये आ गया टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर और इनटू चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया टोटल चार्ज इनसाइड द कंडक्टर एट एनी टाइम। किसी भी समय इसके अंदर इतने इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज होगा। अब इस चार्ज को एक तरफ से दूसरे तरफ जो जा रहा है चार्ज क्रॉस करने में टाइम कितना लग रहा है? तो टाइम लग रहा है देखो L बाई वी डी, डिस्टेंस बाई वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट बाई वेलोसिटी कह दो। इतना चार्ज इतने टाइम में कंडक्टर से क्रॉस हो रहा है, तो करंट कैसे डिफाइन करेंगे? चार्ज अपॉन टाइम करेंगे। तो ये हो जाएगा N A L इंटू E डिवाइडेड बाई L डिवाइडेड बाई वी डी, ठीक है। L विल कैंसल, N A वी डी इंटू E, ठीक है, N A वी डी इंटू E। तो फाइनली जो हमारा रिलेशन आया वो हम यहाँ पर अलग से हम लोग लिख देते हैं। L कैंसिल हो गया, तो फाइनली I हो जाएगा N A वी डी इंटू E। तो ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है और इस पर न्यूमेरिकल वगैरह में सवाल वगैरह आता है, N A वी डी E। ध्यान रखना है कि N इज नॉट ए नंबर, दिस इज नंबर पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। इसको कहीं कहीं पर बुक में फ्री चार्ज लिखा रहता है। फ्री चार्ज का मतलब वही फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री चार्ज डेंसिटी। तो जिस कंडक्टर में N हाई होगा, जैसे कॉपर में बहुत N हाई होता है, तो उसमें करंट ज्यादा फ्लो करेगा। साथ में करंट एरिया पे भी डिपेंड करता है। हम लोग किसी भी वायर को सिलिंड्रिकल लेते हैं तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा तो करंट भी ज्यादा होगा। अब 40 मिनट का ही इसमें टाइम लिमिट है, तो टाइम ये ऑलमोस्ट फिनिश हो गया। जिन लोगों का छूट गया है कुछ भी वो टेंशन मत लो, अभी हम रिकॉर्ड कर लिए हैं तो इसको YouTube पर डाल देंगे।
बट ये रिकॉर्डिंग जो है वो हमेशा के लिए नहीं रहेगा, ये 2 से 3 दिन के बाद हम इसको हटा भी देंगे, ताकि फिर किसी और क्लास का जरूरत पड़े तो रिकॉर्डिंग डाल देंगे। टेंशन लेने की बात नहीं है, कल तक में देख लेना इसको, ठीक है। और कल एक्चुअली कल मेरी फिजिक्स क्लास है, नहीं है, परसों मेरी फिजिक्स क्लास है, लेकिन परसों शायद हम नहीं ले पाएंगे। मध्य प्रदेश जाना है, तुम्हारे रजनीश सर को लाना है, लॉकडाउन में वो वहीं फंस गए हैं, तो मे भी परसों आपका फिजिक्स और मैथ नहीं होगा, लेकिन अभी आज कल क्लास चलेगा। चलो फिर मिलते हैं अब अगली क्लास में।